हाँ, तो हम लोग कहाँ पर आ गए थे? हम लोग अभ्यास में आ गए थे, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ। अभ्यास में हमने प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो मुझे लगता है कि पुरुष समझ में भी आ गई होगी अच्छी से, है ना। और वचन भी हम लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग भवत शब्द में चलते हैं। तो भवत हमने भी बताया था कि भवत शब्द भी जो होता है किसमें होता है, तो प्रथम पुरुष में ही आता है ना, या नहीं आता है। तो प्रथम पुरुष में भवान हो गया तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। इसके बाद एक भवंतौ होता है तो भवंतो यानी बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद एक और क्या हो जाएगा, तो भवता हो जाता है। मोहन महोदय, भगवान का रूप कैसे चलता है जी, बताइए आप। भगवान का। हाँ। भगवान का धातु में है। नहीं, भगवान धातु नहीं भव है, क्रिया करता है ना। हाँ। हाँ, तो क्या हो जाता है, देखिए। देखिए, सारा चीज जो है भ, आपका डिस्प्ले, क्या बोलते हैं, आपका फोन के डिस्प्ले पर है जी। देख करके भी नकल मार सकते हैं। भवान। हाँ। भवान भवंतो भवंतः। हाँ, इतना देर लगाइएगा देखने में, कैसे चीटिंग करके लिखिएगा जी परीक्षा में। नहीं नहीं, हम आपका ये डिस्प्ले का नई पीडीएफ देखे, अभी देखे। ओ, चलिए कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ग्रामसेरा भौंक रहा है, इसलिए अभी अनिल महोदय आगे, आप बढ़ाइए क्लास कक्षा को। ठीक महोदय। ये भगवान प्रथम पुरुष में आता है। इसका एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तीनों को इसमें देख लिए हम लोग। एक वचन में भगवान हो गया, दो वचन में भवतो हो गया, और बहुवचन में भवंतो हो गया। इसके उदाहरण के तौर पे भवंतः गच्छन्ति दिया हुआ है। तीनों का दिया, तीनों का रूप दिया हुआ है, एक वचन बहुवचन, एक वचन दो वचन बहुवचन का। अब भवती, भवती भी प्रथम पुरुष में आएगा। स्त्रीलिंग है लेकिन प्रथम पुरुष में ही आएगा। वहां क्या हो रहा है, तत् किम भवती। बढ़ाया जाता है, चिंटू, हाँ। चिंटू हम्म। महोदय, जी। ये यहाँ तत्र किम भवती, भवती तो यहाँ ते धातु रूप है। भगवत बताता हूँ क्या है। तत्र किम भवती। हम्म, हाँ, किम। किम या की, किम होना चाहिए। हाँ, किम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अग्रे चलामः तरही। हाँ, प्रथम पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने देखा। इसमें सबसे पहले आया था सहतौते। सहतौते पर तो हमने वाक्य निर्माण कर लिया और पढ़ लिया उसे। इसके बाद हम लोगों को आगे की ओर देखना है, तो आप शब्द एक आया है। आप शब्द जो होता है महिला के लिए भी होता है और पुरुष के लिए भी होता है, सही है। तो यदि हाँ। पुरुष के लिए प्रयोग करना है तो वहां पे भवान शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि महिला से के लिए बोलना है तो क्या बोलना होगा, भवती। भवती। यदि बोलते हैं कि क्या है, वाक्य को भी हम लोग देखकर चलेंगे। भवान अत्र आगच्छति, यानी कि क्या हो जा रहा है, भवान अत्र आगच्छति। भवान यानी आप, अत्र यानी यहाँ। मैंने पहले भी बताया कि अत्र मतलब यहाँ होता है, यह भी होता है। तो अत्र यानी हाँ। यहाँ, ठीक है। आगच्छति यानी आते हैं। भवान अत्र आगच्छति यानी कि आप यहाँ आते हैं। दूसरी ओर चलते हैं तो आप दोनों हंसते हैं। तो भवंतौ, भवंतो नहीं कहेंगे, भवंतो कहेंगे तो गलत हो जाएगा। भवंतौ हंसतः, भवंतौ हंसतः।
यानी आप दोनों हंसते हैं। क्लियर है? आगे, हाँ। आप सब जाते हैं। आप सब, भवंतः, भवंतः बहुवचन है, भवंतौ द्विवचन है, भवान एक वचन है। पुरुष कौन सा है? मध्यम है या उत्तम पुरुष प्रथम है? पुरुष। अच्छा, हम ऑप्शन ही प्रथम नहीं, पुरुष। हमने ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन में आप क्लिक नहीं किए। अच्छा अच्छा। चलिए आगे। हाँ, तो भवंता क्या हो गया? बहुवचन हो गया। पुरुष कौन सा है? तो प्रथम पुरुष। अब हो गया कि आप लिखती है, किसी महिला से मैं बात कर रहा हूँ, कि आप लिखती है, तो वहां पे आपके लिए हम क्या बोलते हैं? भवती। क्या लिखते हैं? भवती भगवती। लिखती। यानी भवती यानी आप लिखते हैं, आप लिखते हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है? तो तत्र यानी होता है वहां, किम यानी क्या, तो तत्र किम भवती। भवती का अर्थ होता है भी होगा और हो रहा है भी होगा। अगर कोई पढ़ रहा है तो पठती से पढ़ रहा है, या पढ़ता है, दोनों हो जाता है। बात समझ में आई? हाँ। अब आगे गृह ये कार्य। हाँ, आगे अब ये इसको थोड़ा स्पष्ट करता हूं मैं। हाँ। भवती, भवती, हम्म। दोनों में अंतर है, एक में दीर्घ है, एक में हर्ष है। दीर्घ वाला हाँ। जो है स्त्रीलिंग है, हम्म। और भवती जो है हर्ष वाला, ये हम्म। धातु है। हाँ, धातु। बहुत बहुत बढ़िया चीज आपने बताया इस चीज को। अब मेरे को जो है ये कर देना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन वाला विषय है। यदि भवती हम लिखते हैं, कहीं पर भी किसी भी शब्द में देखते हैं, अगर दीर्घ वाला ती लिखा हुआ है यानी भवती, तो इसे मान लेना है कि ये क्या है? तो ये करता है, करता है। यदि ह्रस्व वाला लिखा हुआ है, तो कहीं पर भी ऐसे मान लेना है कि ये धातु है, क्रिया है। अंतर हाँ बस, महोदय। अंतर बस इतना ही है। ह्रस्व वाला होगा तो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। दीर्घ वाला होगा तो कर्ता कहलाएगा। आपने बहुत अच्छा चीजों को बताया। ऐसे ऐसे ही चीजों पर थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, ताकि ध्यान से उतर जाता है ना, तो आप याद दिलवा दिए तो बहुत बढ़िया। आगे, अब जैसे संस्कृत में अनुवाद बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, वो हम तो पहले भी चर्चा इस पर कर चुके हैं। तो वह लिखता है, क्या बनेगा? सह, सह लिखति। सह लिखती। वह लिखती है। सा लिखति। आप लिखते हैं। भवान लिखति। आप लिखती हैं। भवती लिखति। समझ में आ गया? हाँ। मोहन महोदय, आप बताइएगा। वह गांव को हम्म। जाता है। सः ग्रामः गच्छति। सम्यक नास्ति। ग्रामं हाँ सह, ग्रामं गच्छति। हाँ सह ग्रामम गच्छति। सः हाँ, सः ग्रामं गच्छति। वह गांव जाती है। सा ग्रामं गच्छति। आप गांव जाते हैं। भवान ग्रामं गच्छति। आप गांव जाती हैं। भवती ग्रामं गच्छति। सही है। वह आता है। सः आगच्छति। वह आती है। सा आगच्छति। आप आती हैं। भवती गच्छति, आगच्छति। हाँ, आप आते हैं। भवान आगच्छति। क्लियर है? हाँ, अनिल महोदय आप बताइएगा। बालक पढ़ता है। हाँ। बालकः पठति। वह बालक पढ़ता है। सः बालकः पठति। वह वह बालिका पढ़ती है। सा बालिका पठति। हाँ, सही है। आगे, पंडित मोहन महोदय। राम लिखता है। आम रामः लिखति। हम्म। श्याम लिखता है। श्यामः लिखति।
गीता लिखती है। गीताः लिखति। गीताः नास्ति, गीता अस्ति वा। गीत, हाँ हाँ हाँ, इस गीता लिखति। मनुष्य हंसता है। मनुष्यः हसति। एक मनुष्य हंसता है। एकः मनुष्यः हसति। वह मनुष्य हंसता है। सः मनुष्यः हसति। राजा यहाँ आता है। नृपः अत्र आगच्छति। कहीं लिखा हुआ नहीं ना है। कहीं हाँ आप महोदय। बोलिए ना, आंसर उत्तर प्रश्न बोलिए, हम उत्तर देंगे, कहीं देखना नहीं उनको। चलिए अच्छी बात है, आपको देखना नहीं है, आप इतना जो है इच्छा पूर्वक कर रहे हैं तो कृपा, मानना ही पड़ेगा। कृपा आपका। गजब हाल है। इसमें मेरा क्या है गुरुजी, मेहनत आपका है, सारा चीज आपका है, हम उसमें क्या है। क्या अनिल महोदय फोर्स अगर आपका, फोर्स फोर्स हम तो ऐसा। आपका जो ये, आपका जो ये प्रयत्न है सर, आंखों पे है सर महाशय। देखिए देखिए, ये आपका प्रेरक प्रयत्न जो है ना, कामयाब हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को भी खुशी हो रही है। बहुत खुशी अनिल महोदय, इतना खुशी वहां नहीं होता था शिविर में, जितना खुशी आज हो रहा है। हम लोग जो ये 1 महीना से कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा है ये। नहीं तो हमें तो अगले ज्यादा कुछ। चलामा, अगले चलामा। अग्रे ना चला महा अग्रे। हम ओ अहम जानामि। अहम तो पूर्वं मैं पीडीएफ प्रेषितवान् न तर्हि भवान् अभ्यासं कृतवान् अहम जानामि। ओहो। ना, जय महादेव, अहम ना दृष्टवान, जय महादेव, अहम ना दृष्टवान। तर्हि विश्वासः अपि अस्ति कि जय भवान्। महादेव, हाँ तर्हि अग्रे चल। अहम ना दृष्टवान। तर्हि बहु सम्यक् सम्यक् रूपेण भवान् उत्तरं ददाति। हाँ तर्हि अग्रे। रा, हाँ रामः विद्यालय, राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयः गच्छति। महोदय विद्यालय जाते हैं। महोद महोदयः विद्यालयः गच्छति। वह महोदय एक क्षण विद्या। महोदय, हम्म। एक क्षण सः, महोदय। ठीक। हाँ, राम विद्यालम गच्छति। विद्यालय है या विद्यालम? विद्यालयम। हाँ, यानी कि देखिए। वही मेरे को हाँ थोड़ा सा डाउट है। हाँ सुन लीजिए एक चीज, अब आप बोले तो ये हमें बता देता हूँ बहुत स्पष्ट। गम धातु के साथ हमेशा द्वितीया लग जाता है। गम धातु के साथ हमेशा ही द्वितीया ही आएगा। जैसे गम यानी जाने का क्रम आ रहा है ना, तो कहीं पर भी जाया हाँ, जाएगा तो जहां जाया जाएगा उसमें द्वितीय लग जाएगा। यानी विद्यालय है तो विद्यालयम, गृह है तो गृहम, पाटलिपुत्र है तो पाटलिपुत्रम, देहली है तो देहलीम, है ना, कलकत्ता है तो कलकत्ताम, अमेरिका है तो अमेरिकाम, नालंदा है अच्छा तो सर। नालंदाम। यानी कि जहां जाया जाएगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। और द्वितीय विभक्ति में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंख को है खोल लेना है कलम से जो है, जहाँ पे य है वहां पे म हलंत वाला बना लेना है। लेकिन हाँ कब बनाना है, हलंत वाला म का बहुत विस्तार से कहानी है। अगर हलंत वाला म लिखते हैं तो उसके आगे आने वाला वर्ण जो अ से शुरू होगा यानी कि स्वर होगा, तभी वहां हलंत वाला म होगा। यदि वहां पे आने वाला व्यंजन होगा अगला वर्ण, तो म के यानी कि य के ऊपर बिंदी होता है ना, बिंदी समझते होंगे, अनुस्वार, अनुस्वार लिखते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम्म। राम विद्यालम गच्छति, तो हाँ ग जो है वो आपका व्यंजन है। हाँ। तो इसके लिए ऊपर में यहाँ बिंदी अनुस्वार, आएगा या हलंत म आएगा? बिंदी आएगा। तत्र विद्यालयम हलंत म अस्ति। नहीं आएगा। हाँ देखिए, तत्र विद्यालयम अस्ति, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्यालयम में म लिखाएगा, तत्र विद्यालयम अस्ति। अच्छा। समझ में आई बात। आम 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 महोदय। अब हाँ आगे हम लोग चलते हैं। हाँ तो अब हम लोग विस्तार करेंगे जी। अनिल महोदय आप बोलिएगा, वे दोनों हंसते हैं। तो हसन हसतः। हाँ मोहन महोदय आप क्या बोलिएगा जी। अनिल महोदय गलत बोले हैं या सही बोले हैं, ये बताइए, शुद्ध या अशुद्ध। एकदम सत्य है, शुद्ध है। हाँ शुद्धम अस्ति। वे शुद्धम। दोनों,
हाँ, वे दोनों तह। हम भू- हम थोड़ा सा भूलक्कड़ टाइप के हो गए हैं गुरुजी, तो आगे हम लोग आगे देखेंगे। अरे वे दोनों हम कहाँ आपने जाते हैं? वे दोनों कहाँ जाते हैं? वे दोनों कहाँ जाते हैं? आप ही से है। वे दोनों कहा। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझसे है। हाँ जी। तो कुत्र गच्छत। बहुत बढ़िया। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। दो आदमी यहाँ आ रहे हैं। तो मनुष्य यत्र आगच्छत। आगच्छत। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हो जाती है। जैसे दो आदमी, हालांकि ऐसा भी होना चाहिए, दो आदमी के लिए तो का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, तो जना है, सम्यक है। नहीं तो द्वे हाँ का हम लोग द्वे मनुष्य आप ही कह सकते हैं, लेकिन चलिए आपका सही बात है कि तौ मनुष्यो यही बोले थे ना, तौ मनुष्यो नहीं बोले, मनुष्यो। तो मनुष्य हाँ, अत्र आग आगछति न, आग क्या हो जाएगा? गच्छत। हाँ, आगछतः। हम तो जान रहे थे कि आगछति होगा, हम बोलने वाले भी थे कि आगछति। चलिए आगे। दो राजा वहां जा रहे हैं। तो निरपः तत्र गच्छत। हाँ, तौ निरपः, निरपौ भी हो जाएगा ना, नृप में भी लगाइए हाँ। द्वितीय। दो 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 राजा है ना। तो हाँ, तो तौ। निरपो। हाँ, तौ निरपौ तत्र गच्छतः। आ गच्छत। देखिए बाकी अभ्यास आप आगे किए होंगे। अब यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध बनाना है। रामम विद्यालय गच्छति, क्या होगा शुद्ध, अनिल महोदय? रामः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयम गच्छति। भवान तत्र गच्छन्ति, क्या होगा? भवान् तत् गच्छति। हाँ, मनुष्यो आगच्छन्ति। मनुष्यो आगच्छतः। मोहन महोदय, अत्र हम्म। अत्र यत्र आगच्छतः तत्र हसन्ति। यत्र आगच्छति तत्र। आगच्छति नहीं है, ध्यान दीजिए। आ, नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए। हम हड़बड़ नहीं भागेंगे नहीं। करना है। हम भाग रहे हैं थोड़ी है। क्वेश्चन है। हम्म। प्रश्न प्रश्न है। तत्र गच्छतः। हम्म। यत्र गच्छत तत्र हम्म। हसन्ति। यत्र यत्र हम्म। यत्र गच्छति तत्र तत्र हसति। चलिए चले गए आप, बहुत दूर चले गए जी। आप बोलिए अनिल महोदय। यत्र गच्छतः तत्र हसतः। बहुत बढ़िया, यत्र गच्छतः तत्र हसतः। हाँ सही है। अनिल महोदय गलत बोलते हैं जी। हाँ, बालकः विद्यालयः गच्छति, बालकाः विद्यालयः गच्छति। अनिल मैं बालकाः बोलूं? विद्यालयं गच्छ बालकाः विद्यालयं गच्छति। अनिल महोदय आपकी बारी है। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, बहुवचन है। ध्यान दीजिए मोहन महोदय, शुद्ध करना है और आ, नियम बताना है। सह पठन्ति क्या होगा? सः स पठति। पठति। तौ लिखति। तौ पठन्ति। दोनों लोग बोलिएगा। ते आगच्छन्ति। तौ लिखतः। नास्ति, ते तौ आगच्छ। लिख हाँ वो ठीक है, तौ लिखतः। ते आगच्छति। ते आगच्छन्ति। दोनों लोग बोलिएगा। भवान पठन्ति। भवान् पठति। पठति। भवती हसतः। भवती हसति। हसति। बालकः पठन्ति। बालकः पठति। नराः पठति। नराः पठन्ति। नरौ आगच्छन्ति। नरौ आगच्छतः। ये मोहन महोदय नहीं बोल रहे हैं, आप भी बोलिए ना मिलाकर। विद्यालयः गच्छति। हम्म। विद्यालयः। विद्यालयः गच्छति।
विद्यालयः, कंफ्यूजन है, बताइए। विद्यालय गच्छति, यानी गच्छति यानी जाता है, एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है ना। अब विद्यालय, विद्यालयम गच्छति, हाँ तो विद्यालय, विद्यालयम गच्छति। हाँ यानी कि विद्यालय को जाता है। नृपः गच्छति, इसमें नृप, इसमें क्या अशुद्ध है ये बताइए। नृप गच्छति में तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं कैसे दिख रहा है जी। नृप विसर्ग लगेगा ना। हाँ क्योंकि नृप ये गच्छति। यहाँ पे शब्द में लिखा हुआ है, जबकि संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं होता है, पद का होता है। पद यानी कि इसमें प्रत्यय लगेगा तभी जाकर ये पद बनेगा, तो पद के लिए जो है बिंदु यानी विसर्ग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नृपः गच्छति। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, नृपः गच्छन्ति है, तो गच्छन्ति सही है, इसके पहले क्या बनाना पड़ेगा। नृपाः निरपो, गच्छन्ति। निरपो, नृपाः, निर्पाह गच्छन्ति, सम्यक। बा निरपा, बाल हाँ। अब बालक, बालक हंसता है, इसमें क्या बनेगा, हंसता सही है। हस्त सही है। हाँ बालक, बालको हसत। सही है। नराह हंसती, नराः हसन्ति। भवान हंसता। भवानो हसत। अब बोलेंगे कि भवान सही है, तब क्या बनेगा। भवान भवान सही हसति। तो हसति। हाँ चलिए एक थोड़ा छोटा, सा अभ्यास हो गया है। बिल्कुल पूरा का पूरा होगा। और इसमें बोला गया है कि जो पहला और दूसरा तीसरा जितना हम लोग बनाया उसमें जो है, इसमें कुछ धातु भी दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, इससे आप प्रयास कर लीजिएगा। यानी कि अगली दिन, यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका अभ्यास जो है ओरल होगा, यानी कि मौखिक होगा, ठीक है। तो आशा आम आम। करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा प्रयास सफलताया सोपानम, सोपानम टीम टीम की ओर से। अब कैसा आपको लगा, और कक्षा के बारे में आप लोग भी बताइएगा। अनिल महोदय आप बताइए, और मोहन। महोदय, महोदय इसको टीम को बदल दीजिए ना, संस्कृत में कीजिए, टीम का दल कर दीजिए। दल, टीम तो, हाँ टीम तो अंग्रेजी शब्द है। आंग्ल भाषा है, चिंता नास्ति, शनै शनै अहं परिवर्तनं करोमि। आम अस्तु आम भगिनि, आम महोदय। तर्हि कक्षा कथम् अस्ति। सम्यक् अस्ति महोदय। बहु सम्यक् अस्ति, नाट् सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति महोदय। ओ, तर्हि भवतः मार्गदर्शन, भवान् तो सम्यक् रूपेण मार्गदर्शन कृतवान्, तर्हि कक्षां भविष्यति न। पंडित मोहन महोदय भवान् वदतु, कक्षां कथम् अस्ति अद्य। अद्य अद्य कक्षां सम्यक् अस्ति। तर्हि भवान् वीडियो ऑन करोतु, यदि वस्त्रम् अस्ति तर्हि। न, वस्त्रं नास्ति। भवतः गृहे वस्त्रं नास्ति, रिकॉर्ड मोबाइल भविष्यति। गिर गृहे वस्त्रम् अस्ति, भवान्, किन्तु मम शरीरे वस्त्रं नास्ति। अतः शरीरे शरीरे उपरि एकः अङ्गवस्त्रमपि अस्ति न, तर्हि अङ्गवस्त्रं स्थापयतु। यदि अहं संस्कृत अनुरागी अस्मि, तर्हि तो करवस्त्रं सम्यक् रूपेण अस्ति वा। यदि हाँ, आगामी समये अहं चिन्तनं करिष्यामि, कृतवान् एव, कि आगामी समये हिंदी अस्ति, न, पूर्वं हिंदी अस्ति, तदनन्तरं संस्कृतम् अस्ति, तदनन्तरम् आङ्ग्लभाषामपि। केन प्रकारेण, सः, वः, सी नहीं, सा, वह, सी, एतेन प्रकारेण कक्षामपि भविष्यति। यानी आगे का जो पढ़ाई का हम लोग का जो दल के द्वारा बताया जा रहा है, विचार हुआ है कि आंग्ल भाषा में भी, हिंदी तो है ही और संस्कृत, तीनों को जो है क्या करना है, एक मिलाकर और आगे की ओर बढ़ना, ताकि हर लोग समझ सके। जैसे ही सी में जो है कभी कभी हम लोग लटकते हैं, तो उसमें भी नहीं लटके। जैसे अभी मोहन महोदय एक इंग्लिश का शब्द आंग्ल भाषा का शब्द लाकर समझा दिए,
कि क्या हो जाएगा, इट दिस, दिस इट, बहुत सरल रूप से उस चीज को व्याख्या हो गई। तो इससे ये भी होता है कि अगर आंग्ल भाषा को ही मिला दिया जाए तो सभी लोग बहुत सम्यक रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस पे जो है जूम पे बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं, लेकिन फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर तो कुछ लोग देखते हैं ना, तो उनको भी विकास हो, हाँ जिनका समय नहीं, जी क्योंकि जी जी। यहाँ से वीडियो जैसे अभी कक्षा समाप्त होगी, मेरे को कॉल आया कि वीडियो कब अपलोड कीजिएगा, मैं 12 बजे पहले देख लेता हूँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे पंडित मोहन महोदय, आप कहिए कुछ। वीडियो अपलोड रात्रि में खाना वाना खाने के बाद कीजिए। और नहीं, वो तो मेरा जिम्मेवारी है, जैसे आंग्ल भाषा में भी मिला करके हम लोगों का बना लिया जाए, हाँ हाँ, तो उसमें आप जैसे क्या कि कहेंगे। देखिए अनिल महोदय ने बहुत अच्छा वाक्य रखा है। हम्म। सफलता सोपान टीम को हटा के समूह, क्या बोले अनिल दल, महोदय, समूह दल, बोले, दल दल समूह दल। दल कुछ भी बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे समूह, सफलता सोपान समूह, हम्म। सफलता सोपान, सोपान दल, सब सफलता ऐसे बनेगा, सोपान। ऐसे हो जाएगा, सफलतायाः सोपानम दलम, आम आम। सम्यक। सम- तर्हि आंग्ल भाषा के लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं तो ये पूछ रहा था, मेरा प्रश्न केवल ये है। अंग भाषा भी अच्छा रहेगा, इसके साथ मिलेगा अंगम, क्योंकि अभी इसको निरादर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अंग इसी को भाषा को निरादर नहीं कर सकते, क्या है कि अभी बहुत प्रचलित है, इसको भी मतलब ये कहते इग्नोर, हैं अंग्रेजी में डिस्कार्ड करने में बहुत समय लगेगा। इग्नोर मैं नहीं करने की बात कर रहा हूँ। जैसे होता क्या कि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर इससे मिली जुली अगर भाषा में भी, जैसे अब क्या है कि हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग तारीख बोलते हैं, जो कि क्या है, उर्दू का शब्द है। तो अगर हम तिथि बोले, डेट बोले, दिनांक बोले, तो कितना बढ़िया रहेगा, बिल्कुल है ना। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, किताब बोलते हैं, तो किताब बोले उर्दू हो गया, पुस्तकम बोले संस्कृत हो गया, पुस्तक बोले हिंदी हो गया, तो बुक बोलने में क्या जा रहा है, बुक भी बोल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो बिल्कुल यह भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस पर भी कुछ होना चाहिए। तो हमारा जो बिल्कुल है बिल्कुल होना चाहिए। दल की ओर से ऐसा है। तो दल के कार्यकर्ता में हमारे पंडित मोहन झा से अनुरोध है कि आपके पास अगर समय है तो आप भी जो है अंग्रेजी हिंदी और मिला करके आप लिखने का काम करेंगे। और मिलते हैं हम लोग, पहले रिकॉर्ड को ऑफ करने दीजिए, क्योंकि